स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी क्लास। तो आज हम स्टडी करेंगे जूलॉजी सब्जेक्ट में बीएससी थर्ड ईयर का पेपर 1 का टॉपिक है दैट इज फिजिकल्चर। ठीक है, फिजिकल्चर चैप्टर को स्टडी करेंगे जिसे हम फिश कल्चर के नाम से जानते हैं। तो आई होप आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं किए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन प्रेस करिए जिससे कि सभी नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, देखिए फिजिकल्चर की अगर हम बात करें तो हम क्या कह सकते हैं, द कंट्रोल ब्रीडिंग एंड रियरिंग ऑफ फिश बाय आर्टिफिशियल मींस मोस्टली फॉर फूड। ठीक है, फिजिकल्चर का अगर डेफिनेशन पूछा जाए या फिर पूछा जाए व्हाट इज मीन बाय फिजिकल्चर, तो आप क्या कहेंगे, द कंट्रोल ब्रीडिंग the control breeding and rearing of fish by artificial means mostly for food is known as, or this process is known as pisciculture or fish culture। ठीक है, क्लियर हो गया किसे हम डिफाइन कैसे करेंगे। ठीक है, प्रोटीन डेफिशिएंसी जो है वो एक सीरियस माल न्यूट्रिशन ह्यूमन में, ठीक है, इतना तो हमें पता है, ये इजीली सॉल्व हो जाता है जब हम एनिमल फिश में से प्रोटीन क्या करते हैं, लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पिसिकल्चर या फिश कल्चर से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। अगर प्रोटीन की कमी है, माल न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन है, अगर हम फिश को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है, तो उससे प्रोटीन की डेफिशिएंसी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाती है। ठीक है, इनफैक्ट आज के टाइम पे फिश कल्चर जो है वो लगभग 8 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड इन इंडिया कवर कर रखा है। ठीक है, नाउअडेज 8 मिलियन हेक्टेयर लैंड जो है वो कौन कवर कर रखा है, कवर्ड बाय पिसिकल्चर और फिश कल्चर। ठीक है, पिसिकल्चर और फिश कल्चर। ठीक है, समझ में आया कि पिसिकल्चर के लिए आज के टाइम में लगभग 8 मिलियन लैंड जो है वो लैंड जो है वो कवर्ड कह सकते हैं या फिर रिजर्व कह सकते हैं। ठीक है, ओके, रिजर्व है लैंड 8 मिलियन हेक्टेयर तक, इसके लिए तो पिसिकल्चर के लिए। ठीक है, अब इसके द्वारा मतलब रिजर्व है पिसिकल्चर के द्वारा, फिश कल्चर के द्वारा। ठीक है, समझ में आया, आई होप आप लोगों को इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए और भी ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें समझने हैं, चलिए हम इसे समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए आप इतना समझ लीजिए कि पिसिकल्चर फिश कल्चर को स्टार्ट कब किया गया था, तो सबसे पहले वेस्ट बंगाल में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, पिसिकल्चर को स्टार्ट सबसे पहले कहाँ किया गया था, वेस्ट बंगाल में किया गया था। ठीक है, कोई भी पूछे कि पिसिकल्चर को सबसे पहले कहाँ स्टार्ट किया था, तो वेस्ट बंगाल में इसको स्टार्ट किया गया था। इसलिए आपको पता होगा वेस्ट बंगाल का जो फेवरेट मतलब फूड है या फिर स्टेपल फूड है वो क्या है, मछली और भात। ठीक है, यानी कि मछली चावल वहाँ का फेवरेट फूड है, स्टेपल फूड है। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब हम समझेंगे एडिबल एंड कल्टीवेबल फिश। कौन सी फिश जो है वो कल्टीवेबल है यानी कि इजीली कल्टीवेट की जा सकती है, और एडिबल है यानी कि उन्हें हम ईट करते हैं। ठीक है, चलिए हम उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। एडिबल एंड कल्टीवेबल फिशेस, ऐसे फिश जो कि एडिबल होती हैं और कल्टीवेबल है यानी कि उन्हें हम कल्टीवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है कल्टीवेट, ये कुछ अलग अलग टाइप की होती है। सबसे पहले आती है मेजर क्राफ्ट। ठीक है, सबसे पहले क्या आ जाएगी, मेजर क्राफ्ट। देखिए मेजर क्राफ्ट में कौन कौन सी फिशेस आ जाएगी, इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, लेबियो रोहिता, जिसे हम रोहू के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगी, कैलाबासु। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कैटला, कैटला। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सिरहिनस मेगाला, बारबस स्टिग्मा, सिरहिनस रेबा। तो ये कुछ फिशेस हैं जो कि किसमें आती है, मेजर क्राफ्ट्स में आ जाती है। ठीक है,
क्लियर हो गया? समझ में आया? देखिए मेजर क्लास फिशेस कौन सी होती हैं? एक होती है लेबियो रोहिता जिसे हम रोहू के नाम से जानते हैं, सेकंड वन इज लेबियो गालाबासो, थर्ड वन कैटलाकंडा, फोर्थ वन सिरिनस मेगाला, फिफ्थ वन इज बारबस स्टिग्मा एंड सिक्स्थ वन इज सिरिनस रेवा। ओके, तो मेजर क्लास की कौन सी फिशेस है समझ में आ गया। देखिए इन फिशेस के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इन सभी फिशेस के स्ट्रक्चर के साथ आपको बता दूंगी इसकी जरूरत कैरेक्टरिस्टिक अगर आप जानना चाहते हैं तो, ठीक है। अदरवाइज एग्जाम में आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उतना ही बता रही हूँ जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको इसके बारे में डिटेल जानना है, सभी किसी भी फिशेस के बारे में आपको जानना है डिटेल में कि कहां पाई जाती है, कैसे पाई जाती है, कितना इसमें क्या मतलब प्रोटीन फैट क्या चीज पाया जाता है, कितना कितना अमाउंट में, ये सब कुछ मैं आपको बता दूंगी। लेकिन अगर आप कमेंट करेंगे कि आप लोगों को किस फिश के बारे में जानना है तब, ठीक है। चलिए मेजर क्राफ्ट समझ में आ गया। टोटल 7 टाइप्स का होता है मेजर क्राफ्ट, कैट फिशेस, मूरेल्स, फिलरबैक्स, फ्लूलेट्स, एक्सोटिक फिशेस और मेराइन फिशेस, ठीक है। सबसे पहले हमने समझ लिया मेजर क्राफ्ट। अब सेकंड आता है कैट फिशेस, ठीक है। तो कैट फिशेस क्या है चलिए हम इसे समझ लेते हैं, ठीक है। सेकंड वन इज कैट फिशेस, ठीक है। देखिए कैट फिशेस में कौन से फिशेस आ जाएंगे। इसमें भी टोटल हम 6 फिशेस को रखते हैं कैट फिशेस के अंदर में, ठीक है। 4, 5 एंड 6 फिशेस को उसमें रखते हैं। कौन सी फिशेस होती हैं? सबसे पहले आती है वालाको आलू, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में कार्मीन के नाम से जानते हैं। सेकंड मिस्टर्स सिंगल, जिसे हम टेंगरा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मिस्टर्स और मिस्टर्स कैवेसिया, हेट्रोक्रेस्टिस, फॉसिल्स, जिसे हम सिंगी के नाम से जानते हैं, क्लैरियस, बैटरस। ये कुछ फिशेस है जो कि किसमें आती हैं? कैट फिशेस के अंदर में आती है, ठीक है। समझ में आया कौन से फिशेस हैं? तो सबसे पहले है वालाको आलू, जिसे हम कार्मीन के नाम से जानते हैं। फिर मिस्टर सिंगाला, जिसे टेंगरा के नाम से जानते हैं। उसके बाद आ जाएगी आपकी मिस्टर्स और मिस्टर्स कैवेसियस, हेट्रोफोस्टस फॉसिल्स, जिसे हम सिंगी के नाम से जानते हैं, क्लैरियस, बैटरस, ठीक है। ये सब कुछ फिशेस जो हैं ये सारे फिशेस इसके अंदर आती हैं, तो कैट फिशेस के अंदर में आती हैं, ठीक है। तो चलिए कैट फिशेस भी क्लियर हो गया। अब हमें स्टडी करना है मूरेल्स के बारे में, ठीक है। So let's start studying about morels. Third one is morels. Morels के अंदर में कितनी फिशेस आती हैं? morels के अंदर में 1, 2, 3 and 4 फिशेस आती हैं। कौन सी फिश होती हैं morels के अंदर में? तो सबसे पहली होती है Ophiophyllus marvelous। सेकंड होती है Ophiophyllus punctatus anabatis Pestodinius। नेक्स्ट वन इज चन्ना स्ट्रेलियस, ठीक है। तो ये कुछ फिशेस है जो कि किसके अंदर आती हैं? मूरेल्स के अंदर में आती हैं। कौन सी होती हैं ये? तो सबसे पहले Ophiophyllus marvelous, सेकंड वन इज Ophiophyllus punctatus, थर्ड वन इज Anabas testudinus, फोर्थ वन इज चन्ना स्ट्रेलियस, ठीक है। अब हम फोर्थ पॉइंट भी समझ लेते हैं। देखिए थर्ड तो समझ में आ गया, फोर्थ पे कौन सा? देखिए मेजर क्या कैटफिश और मोरल समझ में आ गया। फिर आता है फोर्थ पे फिलरबैक्स, ठीक है। फिलर बैग्स, ठीक है। फिदर बैग्स में कितनी फिशेस आती हैं? तो फिदर बैग्स में टोटल 2 फिशेस आती हैं। कौन सी होती हैं ये फिशेस? तो सबसे पहले होती है नोटोप्टेरस शिटाला, ठीक है। और सेकंड होती है नोटोप्टेरस तो ये 2 फिशेस हैं जो किसके अंदर आती हैं? तो फिदर बैग्स में आती हैं। कौन सी हैं? नोटोप्टेरस शिटाला और नोटोप्टेरस, ठीक है। तो क्लियर हो गया। देखिए और कितने बचे हैं? और आपके 3 बचे हैं, ठीक है। इन तीनों को भी हम समझ लेते हैं। उसके बाद हमारा ये
एडिबल एंड कल्टीवेबल फिश टॉपिक क्लियर हो जाएगा। फिर हम इसके कुछ और भी पॉइंट्स के बारे में समझेंगे कि कुछ उन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में समझेंगे कि क्या हमारा ये टॉपिक क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम समझ लेते हैं फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ पॉइंट यानी कि मुलेट्स, एक्सोटिक फिश और मेराइन फिश क्या है। उसके बाद हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक समझेंगे एंड देन हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, अगर नहीं किया है तो फटाफट से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, इससे सभी वीडियोस नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। क्लास 9 से 12 तक के सभी स्टूडेंट्स को शेयर करिए। इनफैक्ट जो भी बच्चे बायोलॉजी सब्जेक्ट से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं उन बच्चों को भी ये चैनल का लिंक शेयर कर दीजिए। ठीक है, फिफ्थ वन इज मुलेट्स। मुलेट्स में कितनी फिश आती है? मुलेट्स में सिर्फ और सिर्फ एक फिश आती है जिसका नाम है मुगिल कॉर्सुला। ठीक है, तो मुलेट्स भी क्लियर हो गया। मुलेट्स में कौन सी फिश आती है? तो मुगिल कॉर्सुला। ठीक है, सिक्स्थ आता है, 6 पॉइंट है एक्सोटिक फिशेस। ठीक है, एक्सोटिक फिशेस में कितनी फिश आती है? तो एक्सोटिक फिशेस में 1 2 3 एंड 4 फिश आती है। कौन कौन सी होती है ये 4 फिश? तो कॉमन कार्प, चाइनीज कार्प, क्रूशियल कार्प एंड मिरर कार्प। ठीक है, तो ये 4 टाइप की फिश आती है जिसके अंदर एक्सोटिक फिश के अंदर कौन कौन सी? कॉमन कार्प, चाइनीज कार्प, क्रूशियल कार्प और मिरर कार्प। ठीक है, अब लास्ट 7th हो जाता है मेराइन फिशेस। तो मेराइन फिशेस के अंदर 2 फिश आती है। कौन कौन सी होती है? तो एक होती है हिल्सा और नेक्स्ट होती है सेटिपिना फासा। ठीक है, तो ये 2 टाइप की फिश इसके अंदर आती है, तो मेराइन फिश के अंदर आ जाती है। कौन कौन सी? हिल्सा और सेटिपिना फासा। ठीक है, तो क्लियर हो गया मुलेट्स भी, एक्सोटिक फिश और मेराइन फिश भी। अब हमारा एडिबल एंड कल्टीवेबल फिश नाम का जो टॉपिक था वो क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब हमें इसमें कुछ भी स्टडी नहीं करना है। ठीक है, अब इससे देखिए अब और भी कुछ मतलब फिश कल्चर में, फिशी कल्चर में कुछ और भी इंपॉर्टेंट कह रहे हैं हम, तो कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को हम एक बार समझ लेते हैं, देन हमारा ये टॉपिक क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझ लेते हैं। Some important points in fish culture or fishy culture। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए इंपॉर्टेंट फूड फिशेस आर फ्रेश वाटर फिशेस व्हिच प्रोवाइड वैल्यूएबल सोर्स ऑफ फूड सप्लाई टू द कंट्रीमेन ऑफ ट्रॉपिकल रीजन्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट फूड फिश की बात करें ना, तो ये कौन होती है? फ्रेश वाटर फिशेस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, जो कि मतलब सप्लाई होती हैं, सप्लाई फॉर ट्रॉपिकल रीजन्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? अगर हम बात करें फ्लैश ऑफ फिश की, यानी कि जो फिश का जो मांस होता है वो किस चीज से कंस्टिट्यूट होता है, यानी वो किस चीज से कंसिस्टेंट होता है? तो 70 to 80% what? Water। 70 to 80% water, 20 to 30% protein with some amount of fat in addition to phosphorus and vitamins। ओके, तो देखिए
इंपॉर्टेंट पॉइंट जो फिश कल्चर और पिसीकल्चर में आते हैं, तो जो इंपॉर्टेंट फूड फिश होती है वो फ्रेश वाटर फिश होती है, ठीक है, जो कि सप्लाई होती है कहाँ पे, ट्रॉपिकल रीजन्स के लिए। अगर हम बात करें फ्रेश ऑफ फिश यानी कि जो फिश का मीट होता है वो क्या कंसिस्ट करता है, उसमें क्या क्या पाया जाता है, तो उसमें 70 से 80% यानी कि 70 से 80% वाटर पाया जाता है, ठीक है, 20 से 30% प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन के साथ साथ उसमें फैट और फास्फोरस एंड विटामिन भी पाए जाते हैं, ठीक है। एक दो और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी हम समझ लेते हैं, देन हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। देखिए, फिश प्रोवाइड 1000 to 1500 calories of एनर्जी पर ग्राम, ठीक है। जो फिश होती है वो प्रोवाइड करती है 1000 to 1500 कैलोरीज ऑफ एनर्जी पर ग्राम, ठीक है। एक ग्राम में कितने कैलोरी होती है, तो 1000 से 1500 कैलोरी पाई जाती है, ठीक है। तो देखिए यहीं पे हमारे ये टॉपिक अब क्या हो रहा है, फिनिश हो रहा है, चैप्टर हमारा फिनिश हो गया, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, लेकिन अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए। और अगर किसी भी फिश के बारे में टोटल जानना है, यानी कि उसके पूरे कैरेक्टरिस्टिक जानना है, जो कहाँ पाई जाती है, कैसे उसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वाटर से, उससे कैसे उसका मीट तैयार होता है, ठीक, उसमें क्या क्या पाया जाता है, ये सब कुछ अगर आपको जानना है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, उस फिश का नाम मैं आप लोगों को यहाँ डिटेल में बता दूंगी, ठीक है। तो चलिए अब हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लिया, और नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ठीक है। और हाँ, शेयर कर दीजिए क्लास 9 से 12 तक के भी स्टूडेंट्स को, प्लस जो भी स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन कर रहे हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट से उन्हें भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, इससे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगी, ठीक है। ओके, स्टे ट्यून्ड, स्टे कंटिन्यू।